हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन दैट इज सर्किल। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सर्किल के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि व्हाट डज सर्किल मीन्स, सर्किल की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली टू फॉर्म अ सर्किल हमें एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है जिसको हमने नाम दिया है ओ। तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दिस फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू ओ इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ अ सर्किल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फिक्स पॉइंट के बाद एक फिक्स डिस्टेंस की विच इज ओ ए, और फिक्स डिस्टेंस पे जब हम मूव करते हैं पूरे प्लेन में तो जो हमारे पास फिगर फॉर्म होता है दैट फिगर इज टर्म्ड एज सर्किल। इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज रिक्वायर्ड है, एक तो फिक्स पॉइंट और एक फिक्स डिस्टेंस। तो जो फिक्स डिस्टेंस हो जाएगी, दिस फिक्स्ड डिस्टेंस ओ ए इज टर्म्ड एज रेडियस ऑफ द सर्किल। ये सर्किल की रेडियस कहलाएगी। लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट द पार्ट सी डी, अगर हम बात करें सी डी की तो दिस सी डी इज टर्म्ड एज डायमीटर। ये डायमीटर हो जाएगी सर्किल की। एंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए बी, तो ए बी एक ऐसी लाइन है जो सेंटर को टच करते हुए नहीं गुजर रही। अ लाइन इन अ सर्किल, एक सर्किल के अंदर एक लाइन लेनी है जो सेंटर से पास नहीं करेगी, दैट इज सेड टू बी अ कॉर्ड, वो कहलाएगी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए जो इंपॉर्टेंट हैं सर्किल को पढ़ने और समझने के लिए। उसके साथ साथ कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं जो सर्किल के बाहर होंगे। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट से सपोज कर लेते हैं कि एक सर्किल को एक पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन जा रही है, उस लाइन को हम नाम देंगे PT। तो जरा गौर से देखिए कि दिस PT इज टर्म्ड एज टेंजेंट। तो यहाँ पर PT हमारे पास टेंजेंट कहलाएगी। इसका मतलब एक एक्सटर्नल लाइन जो किसी सर्किल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, दैट इज टर्म्ड एज टेंजेंट। और अगर यही लाइन कंसीडर कर लेते हैं कि किसी सर्किल को दो पर्टिकुलर पार्ट पे कट आउट कर रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि M और N पे कट आउट कर दिया, तो ये जो हमारे पास हो जाएगी दिस PMN इज टर्म्ड एज सेकेंड ऑफ अ सर्किल। तो ये हमारे पास कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे। P हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट था जहां से एक लाइन एक सर्किल को टच करते हुए निकल रही है, वो टेंजेंट कहलाएगी। और जब सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन जाएगी, दैट इज सेड टू बी सेकेंड। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिसको समझना और पढ़ना हमारे लिए जरूरी था। अब हम वापस आते हैं अपने फॉर्मूले वाले पार्ट पे और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, अ डायमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियस, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 रेडियस। नेक्स्ट आते हैं, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस के बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला पार्ट है सरकमफरेंस का। अगर आप c इज इक्वल्स टू बात करें तो c इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि अगर हम बाउंड्री के डिस्टेंस को देखें तो बाउंड्री की जो डिस्टेंस हो जाएगी सर्किल की, दैट इज सेड टू बी 2 पाई आर, वो 2 पाई आर कहलाएगी। लेकिन ये जो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस, वो रेडियस के टर्म्स में है। c इज इक्वल्स टू 2 पाई आर आपको दिख रहा है। हम क्या करेंगे, पाई को अगर हम अलग से निकाल लेते हैं, कंसिडर कि पाई को हमने एज इट इज लिख दिया, लिखने के बाद आपको 2 और r मिल रहा है। ये जो 2 और r बच रहा है फ्रॉम द अबव इक्वेशन, 2 रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, डायमीटर के। इसका मतलब हम यहाँ पाई डी भी लिख सकते हैं। तो सरकमफरेंस का हमारे पास दो फॉर्मूला और हो गया, पहला हो जाएगा रेडियस के टर्म्स में और दूसरा हो जाएगा हमारे पास डायमीटर के टर्म्स में। तो ये हमारे पास सरकमफरेंस का फॉर्मूला हो गया। एंड लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट द एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ जो एरिया का फॉर्मूला है वो रेडियस के टर्म्स में है, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं डायमीटर में, द वैल्यू बिकम्स पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये फॉर्मूला हो जाता है एरिया का। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तीनों ही फॉर्मूले सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस पे कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नाउ आफ्टर दिस हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ रेडियस
the circumference of a circle is equal to its area। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन होगा। वी हैव 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास कंडीशन गिवन है। अगर सोल्यूशन की हम लोग बात करें तो सोल्यूशन सेज कि आपसे पहले ही क्वेश्चन में ये कह दिया गया है कि एरिया एंड सर्कमफ्रेंस बोथ आर इक्वल, ये आपस में इक्वल है। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर एरिया इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, और एरिया की जगह आप फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। नाउ अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 2, एक आर से एक आर कैंसिल, सो रेडियस इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ गई 2। इट मीन्स कि अगर रेडियस की वैल्यू 2 हो जाती है तो 2 हो जाने की कंडीशन में हमारे पास एरिया और सर्कमफ्रेंस आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम केसेस बनाते हैं तो देखिए केसेस क्या बनेंगे। द फर्स्ट केस सेज कि अगर हमारे पास रेडियस 2 से छोटी होगी तो रेडियस 2 से छोटे होने की कंडीशन में एरिया विल बी लेस देन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, एरिया छोटा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस से। केस सेकंड ये कहता है कि अगर आपके पास रेडियस की वैल्यू 2 के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में एरिया विल बी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, एंड द केस थर्ड सेज कि यहाँ पर हमारे पास अगर रेडियस की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो एरिया विल बी ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस, एरिया बड़ा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस से। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि न्यूमेरिकली नंबर वाइज एरिया कब बड़ा होगा सर्कमफ्रेंस से, एरिया कब बराबर होगा सर्कमफ्रेंस के, और एरिया कब लेस होगा सर्कमफ्रेंस से। तो ये 3 हमारे पास स्पेशल केस हो गए, और इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आपसे बोला गया कि एरिया बड़ा है सर्कमफ्रेंस से, या एरिया बराबर है सर्कमफ्रेंस से, या एरिया कम है सर्कमफ्रेंस से, तो यहाँ बात सिर्फ नंबर की हो रही है, सिर्फ न्यूमेरिकली हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ यूनिट वाइज बात नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया और सर्कमफ्रेंस कभी भी आपस में कंपेरेबल यूनिट्स में नहीं होते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो एरिया की जो वैल्यू है उसमें रेडियस की पावर 2 है, जबकि सर्कमफ्रेंस में रेडियस की पावर 1 है। Therefore, circumference and area are non-comparable units, ये non-comparable units होते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ बात जब करते हैं तो न्यूमेरिकली बात करते हैं, नंबर वाइज बात करते हैं कि एरिया कब छोटा हो जाएगा, कब बराबर होगा और कब बड़ा होगा। उसका रिजल्ट ये एक जनरल रिजल्ट है, और उसका रिजल्ट 2 आता है कि रेडियस 2 होने पे एरिया एंड सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल, और अगर रेडियस 2 से छोटी होगी तो एरिया छोटा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस से, और अगर रेडियस 2 से बड़ी होगी तो एरिया बड़ा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस से। तो ये हमारे पास पैटर्न था, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो हम लोगों ने देखा। नाउ आफ्टर दिस हमको कुछ नई चीजें देखनी है, हमें कुछ और पॉइंट्स जानने हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। See, the question says a circle drawn on the radius of another circle, find the ratios of area of larger to smaller
सर्किल। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन सेज 2:1, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट इज 1:2, नेक्स्ट इज 4:1 एंड नेक्स्ट इज 1:4। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। लिखा हुआ है सर्किल ड्रॉन ऑन द रेडियस ऑफ अनदर सर्किल। एक सर्किल है जो बनाया गया कहां पर, रेडियस ऑफ अनदर सर्किल। दूसरे एक सर्किल के रेडियस पे हमारे पास एक सर्किल बनाया गया है। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्किल हो गया। दिस इज अ सर्किल और इसके सेंटर पे हम एक दूसरा सर्किल बनाने वाले हैं। ये हमारे पास एक दूसरा सर्किल हो गया। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, उस रेडियस पे हमने छोटा वाला सर्किल बनाया है। अ सर्किल ड्रॉन ऑन द रेडियस ऑफ अनदर सर्किल। एक सर्किल हमने बनाया जो कि रेडियस पे था दूसरे सर्किल के। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर टू स्मॉलर सर्किल। आपसे ये कहा गया कि आपको एरिया का रेशियो निकालना है लार्जर टू स्मॉलर सर्किल का। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कोई भी नंबर गिवन नहीं है और विदाउट नंबर हमको ये सोल्यूशन करना है। अब देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन को समझिएगा कि यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। ये हमने बोल दिया कि जो रेडियस है लार्जर सर्किल का वो कैपिटल आर से हम उसको दिखा रहे हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एक्स। हमने ये बोल दिया कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है और वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो भी रेडियस हमारे पास होगी, दिस रेडियस इज इक्वल्स टू हमने स्मॉल एक्स बोल दिया है। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर हम यहाँ पर रेडियस बोलते हैं छोटे वाले सर्किल की, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल आर हो जाएगा। और स्मॉल आर की वैल्यू जरा गौर से देखिए कि अगर ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास x है तो ये बड़े वाले सर्किल की तो रेडियस है लेकिन छोटे वाले सर्किल की ये डायमीटर हो जाएगी। तो अगर डायमीटर पूरी x दिख रही है तो छोटे वाले सर्किल की रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीज क्लियर हो गई। देखते हैं रेडियस लार्जर सर्किल का हमने स्मॉल x माना है तो ये हमारे पास स्मॉल x वैल्यू हो गई लार्जर सर्किल के रेडियस की, और छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस हो जाएगी दैट विल बी हाफ, वो x/2 हो जाएगी। नाउ एरिया ऑफ लार्जर सर्किल जब हम निकालेंगे द वैल्यू बिकम्स, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ लार्जर सर्किल इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इसलिए लगाया क्योंकि लार्जर सर्किल का हम लोग रेडियस लेंगे और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी पाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल द वैल्यू बिकम्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई हो जाएगा और जब हम स्मॉल आर की बात करेंगे तो दिस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू x/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। जब हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, AL अपॉन AS निकालेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्किल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल निकालेंगे, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए एरिया ऑफ लार्जर सर्किल की जो वैल्यू आई है दैट इज पाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये जो 4 डिवीजन में आपको दिख रहा है वो अगले स्टेप में न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड द वैल्यू बिकम्स area of larger upon area of smaller is equals to 4 pi x square upon pi x square। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, द रिजल्ट इज 4/1। तो यहाँ अगर गौर से देखिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर सर्किल टू स्मॉलर सर्किल इज इक्वल्स टू 4/1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4:1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट है और जनरल रिजल्ट को आपको बार बार सॉल्व नहीं करना होता है,
कंपटीशन में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंपली आपको लिख के आना है कि लार्जर टू स्मॉलर का जो एरिया हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, मतलब छोटे वाले सर्किल का एरिया जितना है उसका 4 टाइम्स मिलेगा आपको बड़े वाले सर्किल का एरिया। और ऐसे कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इट मे बी लाइक कि यहाँ पर इस तरीके से बनाया जा सकता है कि ये हमारे पास एक सर्किल हो गया, दिस इज अ सर्किल, और इस सर्किल में आपको इस तरीके से कई सारे फिगर्स में बनाए जा सकते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से और ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो ये हमारे पास कई सारे सर्किल्स हैं और हर सर्किल अगर आप गौर से देखें तो अपने से बड़े वाले सर्किल के रेडियस पे बना हुआ है। आपसे ये कहा जाएगा कि इफ द रेडियस ऑफ, अगर हम बात करें इसकी, सबसे छोटे वाले सर्किल का आपको एरिया दे दिया जाएगा, बोला जाएगा दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया गिवन है, बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल का आपको एरिया निकालना है। तो गौर से देखिए कि अगर ये वाला एरिया हमारे पास सबसे छोटा वाला 1 है और छोटे वाले से हम बड़े वाले पे अगर आएंगे तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा कि अगर कोई सर्किल रेडियस पे बना हुआ है तो रेडियस पे जो छोटा वाला सर्किल बना होगा वो अगर 1 है तो बड़े वाले का एरिया 4 टाइम्स होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जब हम लोग इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, द रिजल्ट बिकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अगेन जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द वैल्यू बिकम्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, द रिजल्ट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्किल का जो एरिया होगा दैट विल बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिजल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर सबसे छोटी वाली वैल्यू गिवन है तो छोटे वाले सर्किल से बड़े वाले सर्किल पे मूव करने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वापस हम उल्टा आएंगे, बड़े वाले सर्किल की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन होगी और हमको छोटे वाले की तरफ मूव करना होगा तो वहां पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है विदाउट डूइंग दिस स्टेप्स। इस स्टेप्स को बचाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि आप हमेशा छोटे से बड़े पे आएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़े से छोटे पे जाएंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ज़रूरी था डिस्कस करना। एंड आफ्टर दिस, इसके अलावा नेक्स्ट हमको जो बात करनी है वो सर्किल के दूसरे नए पार्ट के बारे में बात करनी है जिसे हम सेक्टर और सेगमेंट बोलते हैं। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट डज सेक्टर मींस, सेक्टर क्या होता है, व्हाट डज सेगमेंट मींस, सेगमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट के एरिया की कि क्या एरिया निकल करके आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्टर ऑफ अ सर्किल। ये आपका अगला पार्ट है, सेक्टर ऑफ अ सर्किल। कंसिडर अ सर्किल। हमने ये मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्किल है और इस सर्किल को अगर हम देखें और इस सर्किल को अगर हम कट आउट करें यूजिंग द रेडियस ऑफ द सर्किल, इस तरीके से अगर हम इसको कट आउट करते हैं तो कट आउट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। दैट फिगर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक सर्किल हो गया और आपने इस तरीके से कट आउट किया है। जब इस तरीके से आप कट आउट करेंगे तो कट आउट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा और ये जो फिगर मिलेगा, दिस फिगर इज नोन एज सेक्टर। ये हमारा सेक्टर कहलाएगा। जो बड़ा वाला पोर्शन है दैट इज सेड टू बी, इसको हम नाम देंगे मेजर सेक्टर का। एंड टॉकिंग अबाउट दिस माइनर पार्ट, इट इज सेड टू बी अ माइनर सेक्टर। तो ये इस तरीके से हम लोग सेक्टर को डिफाइन करते हैं। एंड आफ्टर दिस, सेक्टर को डिफाइन करने के बाद हमको इनके एरिया के बारे में पढ़ना है और इनके लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या है इसमें, हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया, ये जो हमारे पास एंगल है वो एंगल हमको गिवन होगा दैट विल बी थीटा। बिना एंगल के ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसका एरिया फाइंड करें। तो पहली चीज हमको डिस्कस करनी है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के बारे में जानते हैं। व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? देखो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं कि थीटा अपॉन 360
दिस विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसका क्या मतलब है, पूरा सर्किल हमारे पास जो होता है इट कंप्राइजेज ऑफ 360 डिग्री, वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से हमने कितना एंगल ले लिया, थीटा एंगल ले लिया। तो जब आप यहाँ पर थीटा एंगल लेंगे तो दिस इज नोन एज एल, ये हमारे पास एल कहलाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क। और इस एल को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं कि 360 हमारे पास टोटल एंगल होता है सर्किल का, उस सर्किल में से हमने थीटा एंगल का एक सेक्टर कट कर लिया और पूरा हमारे पास जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। तो 2πr पूरे सर्किल का होता है। इस पूरे सर्किल में से जब हम इतना पार्ट कंसीडर करेंगे तो वो जो आर्क आएगी उसकी लेंथ हमको मिल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, 2πr विल बी द फॉर्मूला। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। तो जब हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर को भी हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि टोटल वी हैव 360 डिग्री, पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री में से हमने कितना एंगल सेलेक्ट किया है, थीटा सेलेक्ट किया है। एंड द एरिया ऑफ सर्किल इज πr²। तो हम पूरे πr² को नहीं लेते, उस πr² का फ्रैक्शन लेते हैं, और वो फ्रैक्शन कौन बताएगा, वो थीटा बताएगा कि कितने एंगल का आपने सेक्टर कट आउट किया है। तो लेंथ ऑफ आर्क एंड आर्क ऑफ सेक्टर, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच वी हैव टू कवर इन द पार्ट सेक्टर। तो ये सेक्टर का आपका पार्ट था। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सेगमेंट हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो सेगमेंट में क्या करना है, अगेन आप एक सर्किल लेंगे और इस बार जब आप सर्किल को कट करेंगे तो सर्किल विल बी कटेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड। ये कॉर्ड की हेल्प से जब आप कट आउट करेंगे तो इस तरीके से कट करने के बाद आप जब कट कर देते हैं तो कट करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ फिगर मिलेगा। एंड दैट फिगर विल बी, इसको हम लोगों ने इस तरीके से कट आउट कर दिया। कट करने के बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो फिगर विल बी लाइक दिस। फिगर आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा। दिस इज अ फिगर। ये हमारे पास जो फिगर आया इसमें आप सर्किल को देख रहे हैं कि सर्किल को कॉर्ड की हेल्प से ब्रेक कर दिया गया। तो जब सर्किल को देखेंगे कॉर्ड की हेल्प से ब्रेक कर दिया गया तो ये जो पोर्शन हमको मिलेगा, दिस पोर्शन इज नोन एज सेगमेंट, और ये छोटा वाला पोर्शन है, दैट्स वाई इसको हम नाम देंगे माइनर सेगमेंट का। दिस इज अ माइनर सेगमेंट। एंड टॉकिंग अबाउट द अपर पार्ट ऑफ अ सर्किल, ये जो हमारे पास पोर्शन हो जाएगा, दिस पोर्शन विल बी टर्म्ड एज मेजर सेगमेंट। तो ये हमारे पास सेगमेंट का पोर्शन हो गया। अब सेगमेंट के पोर्शन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप फाइंड करें कि आपको अगर ये वाला एरिया फाइंड करना है तो इस कंडीशन में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से रेडियस को मिला देंगे और रेडियस को मिलाने के बाद आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दें। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट डज इट मीन्स। देखिए ये पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का आप एरिया निकालिए विद द हेल्प ऑफ द अबव फॉर्मूला, और जब आप पूरे सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये ट्राइंगल आपको माइनस कर देना है, जिसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल हमारे पास OAB है, और ये जो OA है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। सिमिलरली OB इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आपके पास कॉर्ड की लेंथ आपको दी हुई रहेगी और आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल करके एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट सर्किल। ये टॉपिक्स हैं सर्किल में जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तब तक के लिए आप बाकी सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जब मेंसुरेशन टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे तो प्रीवियस 5 साल के जो पेपर हैं उसके हर एक क्वेश्चन को जो मेंसुरेशन से पूछा गया है उसका सोल्यूशन यहाँ देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।